ठीक है जी सर। शौहर साहब देख रहे थे कैसे हाथ पकड़ लिया उन्होंने आपका। क्षमा चाहते हैं भाई साहब। नहीं नहीं वैसा वैसा कुछ नहीं। ओके, कंपेनियन के रूप में देवियों सज्जनों इनके शौहर आए हुए हैं। सैयद मोहम्मद अनवर अली जी इनका नाम है और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। तो देवियों सज्जनों हमारे सामने रक्षिंदा जी केबीसी की जो महफिल में आई हैं उनका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। तो कल यहाँ इन टिमटिमाते रंगीन जितने भी बल्ब हैं ना, जुगनों की तरह ये जो स्टूडियो की लाइट्स हैं इनकी शायरी के हर शब्द तक चमक रहे थे। उसी चमक ने हमारे अंदर भी एक शायराना अंदाज जगा दिया है। रक्षिंदा जी, इसलिए आज यदि ये आप हमें इजाजत दें इरशाद तो हम सर, अपने इरशाद। दिल की बात जो है बिल्कुल हम सर। इनको सुनाना चाहेंगे। हमारी शेर व शायरी जो है इतनी उम्दा नहीं है जितनी आपकी है, सर लेकिन आपके मुंह से निकला हर लफ्ज बेहतरीन अच्छा ये सब होगा, बोलने की सर। जरूरत नहीं है। तो अर्ज किया है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये वो वाला नहीं है जो आपने सुना है, कल उनको सुना दिया था हमने कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। गर ना होता केबीसी का ये मंच तो क्या होता। वाह 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 वाह। कैसी होती ये मुलाकात, कैसी होती दिल की बात। यस सर। कैसे पीते चाय एक साथ, कैसे जान पाते ये बात कि शख्सियत लाजवाब, तबीयत खुश मिजाज। रक्षिंदा अलवी जी का निराला है अंदाज, निराला है। क्या बात है। सर एक बात मैं कहना चाहूंगी सर, आपने आते ही इतना शायराना माहौल बना दिया जी। तो सर मैं आपको एक छोटी सी चीज देना चाहती थी और मैंने 2 लाइनें लिखी थी सर, वो मैं आपको समर्पित करना चाहती थी सर। जी सर आपको यहाँ आना पड़ेगा या सर हमको वहाँ आना पड़ेगा? तो नहीं नहीं, मैं हमको उधर नहीं मैं आता हूँ। हमको उठने में सर ज्यादा जिद्दोजहद नहीं, 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 ये महज गुलाब नहीं मेरी उल्फत की निशानी है। ज़हे नसीब जो मुझे ये मौका मिला, ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। क्या बात। क्योंकि सर आपको गुलाब देने का मौका सबको नहीं मिलता सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षिता जी एक बात बताएं आपको, जी अभी सर। खेलने का मन नहीं कर रहा है हमारा आपके साथ। जी चाहता है कि बस यहीं बैठ के बस गप्पे झप्पे मारते रहें, आपकी शेर व शायरी सुनते जी रहें, सर। गुलाब को सूंघते रहें। हाँ, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही आगे बढ़ने से पहले ऐसे एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि इतनी खूबसूरत शायरी आपने कैसे सीखी? मैंने ऐसी कोई पढ़ाई तो नहीं करी। उर्दू भी मैंने इंटर में शौकिया तौर पे सीखी। जी जी। मेरी अम्मी मदरसे की पढ़ी हुई थी तो ओह। उनको सिर्फ उर्दू और अरबी की ही तालीम जी, थी। जी, जी। जैसे मुझे याद है कि मैंने जब पहला अपना एक एंट्रेंस एग्जाम दिया तो मैं उसमें नाकामयाब हो गई। तो मैं घर आई तो मैं बहुत ही उदास और मेरा तो मम्मी बोली कि तुमने मेहनत तो पूरी की थी, हम तुमको देख रहे थे कि तुम रात भर पढ़ रही हो, तो तुम क्यों इतनी उदास हो, तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा। तो लेकिन मेरा मूड पैपअप नहीं हो पाया। तो बोली अच्छा सुनो, एक शेर सुनो। तो बोली कि देखो ये शेर है, इसको गांठ बांध लो और जिंदगी भर जो है ये तुम्हारे काम आएगा। तो मम्मी ने ये शेर पढ़ा कि मैंने मांगी थी ये मस्जिदों में दुआ, मैंने मांगी थी ये मस्जिदों में दुआ, जिसको मैं चाहता हूँ वो मुझको मिले। फर्ज मेरा जो था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं। हाँ, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बुजुर्गों की बातें जो है ना वो हमेशा कायम होती हैं। Yes, sir. हमारे भी बाबूजी ने कई बार सुना भी होगा आपने कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि और उसमें समझ में नहीं आता था ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता था। फिर उन्हें समझाया कि अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है तो फिर ये ऊपर वाले के मन का हो रहा है जी, और वो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें जी। आप
परिवार में और कौन कौन है रक्षिंदा जी आपके? सर मेरी 2 बेटियां हैं। ओके। बड़ी वाली काउंसलिंग साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और सर छोटी वाली एक यूएस में आईवी लीग यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क में, कॉर्नेल कॉलेज, वहां ओके, से ओके। सर बीए कर रही है कंप्यूटर साइंस में। वाह, बहुत अच्छी बात है। सर जब मेरी शादी हुई तो जैसे हमारे यहाँ वैसे भी मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिलीज में लड़कियों को बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। जी जी। तो मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि लड़कियों को पहले खुद मुख्तार बनाओ, पहले वो अपने पैरों पे खड़ी हो और उसके बाद वो शादी ब्याह के चक्कर में पड़े। मेरी अम्मी डट के खड़ी हो जाती थी कि जब तक ये लोग खुद से नहीं कहेंगी तब तक हम इनकी शादी नहीं करेंगे। बहुत अच्छी तो बात। वही चीज मैंने सीखा कि लड़कियों को पहले हम पढ़ाएं और जब वो खुद से कहें कि अब हम सेटल होने के लिए तैयार हैं तो सर हम उन्हें शादी के बंधन में बांधें। बहुत बहुत अच्छी बात है। वाह। मैं आपको बताऊं, आप इस तरह से बात करती हैं ना तो इतना बड़ा उदाहरण आप दे रही हैं, एक प्रोत्साहित करते हैं आप जितने बाकी जनता जो देखती है और जितने यहाँ पर माता पिता बैठे हैं और उनकी बेटियां बैठी हैं उन सब के लिए ये बहुत ही प्रोत्साहन वाली बात होती है। बेटियों को आगे बढ़ते हुए देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और रक्षिंदा जी अब खेल की ओर आ जाए आपका ध्यान। 25 लाख रुपयों का प्रश्न आएगा। जी सर। अब कोई लाइफ लाइन नहीं बची है तो बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोरक्को के एक यात्री इब्न बतूता इनमें से किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ दीज रूलर्स डिड द मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शाहजहां, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी इब्राहिम लोदी। सर शाहजहां तो नहीं है। शाहजहां का जो शासन है वो 1600 और 16वीं और 17वीं। अब इब्राहिम लोदी भी नहीं है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बस उनके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में पढ़ा है। सर इसका जवाब सी होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। शाहजहां तो बिल्कुल नहीं है। इब्राहिम लोदी भी नहीं है। सर सी को लॉक कर दीजिए सर। मोहम्मद बिन तुगलक कह रहे हैं सी पे ताला लगाया जाए। इतना बढ़िया खेल रही थी आप, इतना बड़ा रिस्क ले लिया आपने रक्षिंदा जी, क्या कर रही हैं आप? अच्छे खासे 12-50 आप जीत रही थी और अब आप 25 लाख रुपए लेकर जाएंगे। वेल प्लेड रक्षिंदा जी, क्या बात है, वाह, वेल प्लेड, वेल प्लेड। इब्न बतूता का स्वागत जो है तुगलक ने किया था जी सर। और उन्हें दिल्ली का ग्रैंड काजी उनको नियुक्त किया था। जी सर। इब्न बतूता बगल में जूता। शायरी नहीं छूटती आपकी जहाँ कहीं भी आ जाती सर आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये सूफियाना रंग आप पे बहुत जच रहा है।